नमस्ते दोस्तों। कोविड के अल्फा, बीटा और गामा वेरिएंट के बाद अब नया वेरिएंट आ गया है मार्केट में, ओमिक्रॉन वेरिएंट। इसको लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। हम जानते हैं कि म्यूटेशन होना वायरस के अंदर एक बड़ी आम सी बात है, लेकिन फिर भी हम इतना क्यों डरे हुए हैं? क्यों ओमिक्रॉन वायरस को लेकर, ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दुनिया भर की सरकारें पैनिक मोड पे आ गई हैं? आइए समझते हैं हम इस वीडियो के अंदर। कोरोना से डरना छोड़ दिया है तो सावधान हो जाइए। A worst ever mutation that is said to have originated in South Africa. Scientists in South Africa are warning against a new coronavirus variant of extreme concern. इस नए वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन वेरिएंट है। इसको पहली बार साउथ अफ्रीका के एक देश बोत्सवाना में डिस्कवर किया गया था और 24 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका के द्वारा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस नए वेरिएंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई थी। तब से लेकर अब तक हम इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को बहुत सी कंट्रियों में आइडेंटिफाई कर चुके हैं। कहने का मतलब ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रियों में फैल चुका है। 26 नवंबर 2021 वो डेट है जिस दिन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दे दिया गया। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोविड-19 के वेरिएंट को दो भागों में बांटता है, एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वो वेरिएंट है जिसमें सिग्निफिकेंट कम्युनिटी ट्रांसमिशन देखने को मिल सकता है कोविड-19 का। अब हम बात करते हैं एक्चुअली में इस नए वेरिएंट से हमें कितना खतरा पहुंचता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। कोविड-19 से मिलती जुलती डिजीज है सीजनल फ्लू। दोनों के सिम्टम काफी हद तक सेम है। कोविड-19 के सिम्टम की अगर हम बात करें तो ज्यादा सीवियर होते हैं, और वहीं मैं वीक लोगों के और बुजुर्ग और चिल्ड्रंस की अगर मैं बात करूं तो फ्लू भी एक डेंजरस कंडीशन होती है। क्या आप जानते हैं सीजनल फ्लू की वैक्सीन भी होती है, और इस वैक्सीन को हर साल हमें अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि जिस वायरस से सीजनल फ्लू होता है यानी इन्फ्लुएंजा वायरस, वो इतना ज्यादा म्यूटेट करता है और इतना ज्यादा बदल जाता है कि हमें वैक्सीन में हर साल कुछ न कुछ चेंज करना पड़ता है, और हमें सीजनल फ्लू के वेरिएंट हर साल देखने को मिलते रहते हैं। अब अगला सवाल ये है कि ओमिक्रॉन वायरस या ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना डेडली है। इसका क्लियर कट आंसर हमें नहीं पता। अगर साइंटिस्ट की बातों को हम माने तो उनका कहना है कि अभी कुछ टाइम और लग जाएगा इस नए वेरिएंट की आइडेंटिफिकेशन करने में। अगर मैं प्रीवियस डाटा की बात करूं जो कि साउथ अफ्रीका से आया था, उनका कहना है कि जैसे ही ओमिक्रॉन वेरिएंट उनकी कंट्री में आया तो उनकी कंट्री के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन इंक्रीज हुई। अब इससे भी क्लियर कट कंक्लूजन हम डेथ रेट पे तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये ओमिक्रॉन वायरस या ओमिक्रॉन वेरिएंट इतनी तेजी से फैला था कि जिससे पूरी कंट्री की गवर्नमेंट पैनिक मोड में आ गई। इवन पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं उन सभी में हड़कंप मच गया ओमिक्रॉन वायरस के आते ही। तो आप सोच सकते हैं कि जब देश की सरकारों को लॉकडाउन तक लगाना पड़ गया, कर्फ्यू लगाना पड़ गया, ट्रांसपोर्ट सेवाएं बंद करनी पड़ गई, तो ये कितनी तेजी से फैल रहा होगा। तो सिर्फ हम इस चीज से डेथ रेट नहीं निकाल सकते। डेथ रेट बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि उनकी पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है, उनको पहले कोई डिजीज थी या नहीं थी, उनको वैक्सीनेशन था या नहीं था, कोविड-19 की फर्स्ट डोज लगी थी या सेकंड डोज लगी थी या दोनों डोज लगी थी। ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की कारण से डेथ हुई है, जो भी उनका डेथ रेट निकालने में एक अहम भूमिका निभाते हैं ये सभी फैक्टर्स। दोस्तों, अब कोविड-19 और ओमिक्रॉन वेरिएंट से अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी कैसे करें? तो आप सभी अपने हैंड वॉश कीजिए, टाइम टू टाइम अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, अपने घर को सैनिटाइज कीजिए। जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क लगा के जाएं और हेल्दी खाना खाइए। और जिन लोगों ने अभी तक अपना कोविड-19 का वैक्सीनेशन नहीं कराया है, मेरी आप सभी से अपील है, प्लीज आप अपने नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर अपना कोविड-19 का वैक्सीनेशन कराएं।
बहुत सारी अफवाहें भी उड़ रही हैं कि कोविड-19 की जो वैक्सीन आई है उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप यकीन मानिए दोस्तों, मैंने खुद ने दोनों वैक्सीन ली हैं, लेकिन उसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वैक्सीन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, नहीं कि नुकसानदायक है। आप यकीन मानिए, वैक्सीन का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है या साइड इफेक्ट है ही नहीं। ये सब अफवाहें हैं। मेरी आप सभी से गुजारिश है, आप जल्दी से जल्दी अपना और अपनी फैमिली का कोविड-19 वैक्सीनेशन कराएं। और अब तो गवर्नमेंट की भी एक बहुत अच्छी पहल है, जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं है उनको कहीं पर भी एंट्री नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल मानता हूँ, जिससे लोगों को जागरूकता होगी और वो अपना वैक्सीनेशन कराएंगे। खेलते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।